अब मैं अपने अगले शायर, बहुत ही पुरकशिश, बहुत ही नमनाक लबो लहजे के मालिक जनाब शारिक इनामी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं उनसे दरखास्त करता हूँ इस शेर के साथ कि बता फिर आज क्यों तारों की गर्दिश तेज है साकी, बता फिर आज क्यों तारों की गर्दिश तेज है साकी, हवा क्यों इस कदर शीरो शकर आमेज है साकी, ये किस जाने जहाने आरजू की आमद आमद है, ये किसकी आरजू में नब्ज महफिल तेज है साकी। सारिक इनामी साहब। अजीज साथियों, मैं आपको बता दूं, अब मेरी फेरिस्त में जिस शायर को सुनने के लिए आप हजरात बेताबो बेकरार हैं, वही आखिरी नाम मेरे यानी असद आजमी साहब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तशरीफ फरमा है। आखिरी नाम वही है। मुझे उम्मीद है आप हजरात उनको सुनकर जाएंगे। बताइए कौन हजरात सुनकर जाएंगे, हाथ उठाकर बता दीजिए। अरे माशाअल्लाह, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, न मुझे आपसे दरखास्त करने की जरूरत है। असद आजमी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े शायर हैं, आसमान दुनिया के आफताबो महताब हैं। तशरीफ फरमा, इंशाअल्लाह हम सब उनको सुनकर जाएंगे। जी शारिक। सदर आले वकार डाइस पर जलवा फरोज उलमाए कराम शौराए कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन महफिल, बारहा आपकी खिदमत में हाजिरी होती रही है। भाई माइक वाले भाई, एक तो आवाज बढ़ाइए, और दूसरी बात यह है कि हो सकता है मॉनिटर मुझ तक ना पहुंच रहा, तो मॉनिटर मुझ तक पहुंचा दीजिए। भाई आवाज आपकी तेज हो सकता है, मुझ तक मॉनिटर ना पहुंच रहा हो, आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, और उसमें जो है डिले थोड़ा बढ़ा दीजिए, आवाज की रिपीट ज्यादा कर दीजिए। रिपीट होगी तो ही मैं पढ़ पाऊंगा, वरना भाई लोगों का पैसा रायगा हो जाएगा। रिपीट बढ़ाइए, रिपीट डालिए आप उसमें। अरे भाई हाथ तो लगाओ भाई। हाँ, हेलो, और रिपीट बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो, और रिपीट बढ़ाइए। अल्लाहु अकबर। आवाज साफ जा रही है माशाअल्लाह। हाज़रीन महफिल, बारहा आपकी खिदमत में हाजिरी होती रही है, लेकिन सच बताऊं, जब मैं मेहदावल साथा की सरजमीन पे आता हूं तो दिल ये करता है कुछ नया करके जाऊं, कुछ अच्छा सुना के जाऊं, ताकि आप लोगों की समाअतें मुझ तक पहुंचती रहें। बहरहाल इस मर्तबा भी यहाँ के पढ़े लिखे लोगों के दरमियान उर्दूदा के दरमियान मुझे सबक सुनाने का मौका मिला है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब असद जमाली साहब का और उनके रफ़का का, और कमेटी से गुजारिश करता हूँ कि ये जो सामने बाउंडिंग लगा दी गई है, मेरे भाई प्लीज इसको हटा दें या इसको तोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। मैं माना कि यहाँ वीआईपी लोग तशरीफ रखते हैं, लेकिन जो चेयरमैन हजरात हैं ये भी थोड़ा आगे आ जाएंगे। कारी असद जमाली साहब जहाँ कहीं भी हो, उनके कमेटी जहाँ कहीं भी हो, ये रस्सी को खोल दीजिए और तमामी सामीन को आगे आने का मौका दीजिए। सही कह रहा हूँ मैं? अब आइए दोस्तों को सुनने सुनाने कबल एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जो लोग अपनी कुर्सियां लेके आगे आ सकते हैं वो आ जाएं, जो लोग आ सकते हैं वो आ जाएं, और जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी मेहरबानी होगी, चूंकि ये प्रोग्राम का जनाजा निकल रहा है यहाँ से कुर्सियों को बांधने के बाद। अब यहाँ से प्रोग्राम सिमट जाएगा, मुझे असद आजमी तक पहुँचना है इंशाअल्लाह। बड़ा अच्छा सा माहौल बन गया है, और पीछे के लोग भी सिमट के आगे आ जाए माशाअल्लाह। यार ये तो है। एक मुझे एक शेर याद आता है कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या, कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम मायते फिलगार नहीं देख रहे क्या, तुम मायते फिलगार नहीं देख रहे क्या, तहसीन अभी हक की तरफदार बहुत है, तहसीन अभी हक की तरफदार बहुत है, ये मजमे बेदार नहीं देख रहे क्या, ये मजमे बेदार नहीं देख रहे क्या। अब आइए दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे मुझे हमदे बारी ताला का हुक्म हुआ है, मैं हमदे बारी ताला का मतलब आपकी ज़हन समातों के हवाले करता हूँ। बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। करीब आ जाए भाई, कुर्सियाँ और खाली कर दिया आप लोगों ने।
और करीब आ जाएं। अब आ रहे हैं तो बिल्कुल आ जाएं। जी जी, जहां से जहां तक जगह पाइए खिसकते खिसकते चले आइए, आ जाएं, करीब करीब आ जाएं। और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ें, सभी लोग बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे हमसे बारी ताला का हुक्म हुआ है, मैं जब भी आता हूँ सोचता हूँ कुछ पढ़ूँ तो पहले हुक्म आ जाता कि नहीं यहीं से शुरू करना है। खैर मुझे हुक्म की पज़ेराई करना है, एक मतलब 2-3 बंद पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, फिर मैं नए नए कलाम सुनाने की कोशिश करूंगा जहां तक आवाज साथ देगी। आमादा हैं आप लोग? आमादा हैं? सुनेंगे इंशाअल्लाह। तमामी लोग हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। माशाअल्लाह, बड़े बाज़ौक़ हैं। आप अब हाथ उठाएं कौन कौन सुनना चाहते हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अब हाथों को अपने बुलंद रखें और लहरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं पेश करता हूं मतला समाअत फरमा मौलाना गुफरान साहब और तमाम कमेटी की दुआएं चाहता हूं। पेश करता हूं फजल रहमानी साहब, मतला पेश की मध्य मुलाहिजा फरमाएं कि मेरा जज्बा बढ़ाने को मेरा अल्लाह काफी है। मेरा जज्बा बढ़ाने को मेरा अल्लाह काफी है। मेरा जज्बा बढ़ाने को मेरा अल्लाह काफी है। मेरी किस्मत जगाने को, मेरी किस्मत जगाने को मेरा अल्लाह काफी है। मेरा बहुत अच्छे, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हाफिज फुजैल रहमानी साहब जो विधानसभा सदर पीस पार्टी वार्ड नंबर 6 से माशाअल्लाह उम्मीदवार हैं जिला पंचायत सदस्य के। अल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार करे। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये देखिए, ये मेरी इब्तिदा बड़ी अच्छी हुई है माशाअल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि अहले साथा भी मुझे नवाजेगा। देखिए, हम लोग जब यहाँ के आपके प्रोग्राम में आते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह को गवाह बना के बता रहा हूँ, आज तक मैंने कभी किसी पेमेंट, किसी नजराने की बात नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बतें लेके यहाँ से लौटता हूँ, और जी चाहता है कि अहले साथा ढेर सारी मोहब्बतें देके मुझे यहाँ से विदा करें। मैं बंद पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि मेरा जज्बा बढ़ाने को मेरा अल्लाह काफी है। उसी के दम बदम से चाँद सूरज जगमगाते हैं। उसी के दम बदम से चाँद सूरज जगमगाते हैं। उसी का हुक्म होता है तो तारे झिलमिलाते हैं। उसी का हुक्म होता है तो तारे झिलमिलाते हैं। फलक ऐसे, फलक ऐसे, फलक ऐसे, फलक ऐसे सजाने को मेरा अल्लाह काफी है। मेरा जज्बा बढ़ाने को मेरा अल्लाह काफी है। मेरा जज्बा। मौलाना गुफरान साहब, अल्लाह ने इनकी आवाज में इतनी सलासत दी है माशाअल्लाह कि ये बोलते हैं ऐसा लग रहा बुलबुल तराना सुना रहे हैं। मैं दो तीन नाज़िम है मुशायरों के, मैं देखिए मैं यहाँ पे जो है कलाकारी या किसी की चापलूसी नहीं कर रहा, जो हक है वो बोल रहा हूँ। एक मौलाना गुफरान साहब है उन्नवल वाले मौलाना, मुझे उनकी भी निजामत और बयान मुझे बड़ा पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज़ में ही मिठास हुआ करती है कि जब कहते हैं आहा हा, तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कह दिया। तो मैं अगला बंद पेश करता हूँ। आपने सुना होगा कि हुकूमत ने हज की सब्सिडी बंद कर दी।
हुकूमत ने हज की सब्सिडी बंद कर दी है। अब एक बंद पढ़ता हूँ, अहले इल्म का मजमा है और देखना चाहता हूँ अहले दिल को टटोलने की कोशिश करता हूँ। फजल रहमानी साहब पेश करता हूँ बतौर खास लहजा फरमाएं कि मेरा अल्लाह काफी है, मेरा जज्बा बढ़ाने को मेरा अल्लाह काफी है। हुकूमत तेरी सब्सिडी पे मैं क्यों लार टपकाऊं, बोले सुभान अल्लाह। हुकूमत तेरी सब्सिडी पे मैं क्यों लार टपकाऊं, लिए कासा गदाई का मैं तेरे दर पे क्यों आऊं, लिए कासा गदाई का मैं तेरे दर पे क्यों आऊं, मुझे हज पे मुझे हज पे मुझे हज पे मुझे हज पे बुलाने को मेरा अल्लाह काफी है, मेरा जज्बा बढ़ाने को मेरा अल्लाह काफी है। बहुत शुक्रिया, यही तो चाहता था यार, यही तो चाहिए एक शायर को, जितने अच्छे से आप सुन लें। एक बंद में फलस्तीन मस्जिद अक्सा के हवाले से पेश करता हूँ, दुआया बंद पेश करता हूँ और तमामी अहले ईमान की दुआएं चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो सारी किलामी को दुआओं से नवाज दीजिएगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि मेरा अल्लाह काफी है, मेरा जज्बा बढ़ाने को मेरा अल्लाह काफी है। कि लहू अहले फलस्तीन का कभी ज़ाए न जाएगा, कह दीजिए आमीन। लहू अहले फलस्तीन का कभी ज़ाए न जाएगा, बचा है जिस तरह काबा वो अक़सा भी बचाएगा, बचा है जिस तरह काबा वो अक़सा भी बचाएगा। मेरी अक़सा मेरी अक़सा मेरी अक़सा मेरी अक़सा बचाने को मेरा अल्लाह काफी है, मेरा जज्बा। बहुत अच्छे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। असजद ट्रेडर्स मेरे बड़े भाई, मैं जब इस इलाके में आता हूँ बड़े भाई जैसा प्यार देते हैं, बड़ी सराहना करते हैं, कुछ समझाते भी हैं, कुछ बताते भी हैं, कुछ सुनते भी हैं, कुछ सुनाते भी हैं। अच्छा, बहुत लोगों का ये कहना है कि ये कलाम शायरी किनामी किसी का उठा के पढ़ रहा है, इसलिए मैं मुहर लगाने के लिए मक्ते का बंद पेश करता हूँ समाज पर। मैं बहुत लंबा कलाम है, लेकिन चाहता हूँ इसको यही मुकम्मल कर दूँ, उसके बाद कुछ नया कलाम सुनाऊं। पेश करता हूँ बतौर खास समाज कर। ये होना चाहिए, असल में ये मजबूरन मक्ता लिखना पड़ता है, मजबूरन। मैं कह रहा हूँ कि कोई धुन हो, किसी कलाम का कोई तर्ज हो, तो वो तर्ज पढ़ने से कलाम उस तर्ज पढ़ने वाले का नहीं हो जाता। जमीयत का तराना जिस धुन पे पढ़ा गया है, उस धुन पे पढ़े जाने वाला कलाम जमीयत का तराना नहीं हो सकता। मैं आखिरी मक्ते की शक्ल में पेश करता हूँ, बतौर खास लहजा फरमाएं कि मेरा अल्लाह, जिक्र कर लो यार, बोल दो ना, अल्लाह काफी है। मेरा अल्लाह काफी है, मेरा जज्बा बढ़ाने को मेरा अल्लाह काफी है। बुतों के हाथ ये सौदा करूं मैं किस लिए शार के, बुतों के हाथ ये सौदा करूं मैं किस लिए शार
के खुदा के गैर को सजदा करूं मैं किस लिए शार के खुदा के गैर को सजदा करूं मैं किस लिए शार के मुझे जन्नत मुझे जन्नत मुझे जन्नत मुझे जन्नत दिलाने को मेरा अल्लाह काफी है। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से मुझे याद आ रहा है कि मदारिस के हवाले मैंने एक मतला एक शेर पढ़ा था, उसकी भी फरमाइश पढ़ दो, इजाजत है? एक शर्त है हुजूर, पढ़ूंगा जरूर। एक शर्त है कि जैसे मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, जैसे ही मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो, हर एक मर्द मोमिन का हाथ उठ के मेरे शेर का इस्तकबाल होना चाहिए। होगा इंशाल्लाह। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि लोग कहते हैं कि मदारिस में मकातिब में आतंक की पढ़ाई होती है, वहाँ पे चलाना सिखाते हैं, है ना? ये आम बात हो चुकी है भाई, ये न्यूज में चल रहा है कि जो टोपी लगा के घूमते हैं ना वो आतंकवाद हुआ करते हैं। हाँ, वो भूल गए कि APJ अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन का लक़ब दिया गया वो कहीं और नहीं, मकतब से ही पढ़े हुए थे। ये हमारा सरमाया है। अब मैं एक शेर पेश करता हूँ, सब भाई बतौर खास लहजा फरमाएं कि हो अपने यहाँ पर आए सब के दिल के चैन होते हैं, हो अपने यहाँ पर आए सब के दिल के चैन होते हैं, सुकूने जानो दिल होते हैं, नूरे ऐन होते हैं, सुकूने जानो दिल होते हैं, नूरे ऐन होते हैं। मकातिब को हिकारत की, मकातिब को हिकारत की नजर से देखने वालों, मकातिब को हिकारत की नजर से देखते क्यों हो? मकातिब में पढ़े बच्चे मिसाइल मैन होते हैं। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत यहाँ से मैं नाते पाक का एक मतलब जी कुछ कहा आपने? भाई अगर आप कहेंगे मैं आपके पास आके सुना दूंगा यार, मेरी जान कैसी बात कर रहे हैं आप? बैरकैफ नाते पाक का एक मतलब और चंद शेर आपके ज़हन समातों के हवाले, उसके बाद एक माँ वाली नज़्म का हुक्म है, उसका बेकार शेर सुनाऊंगा। मतलब पेश करता हूँ समाज फरमाए। आमादा है आप सभी हजरात, पढ़ूंगा आगे इजाजत है? पेश करता हूँ समाज फरमाए। देखिए अभी तक मैंने जो आपका काम था मैंने किया, अब अपनी मर्जी से मैं एक नातिया कलाम पढ़ना चाह रहा हूँ और अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ, अभी जिंदगी में पहली बार ये नात पढ़ने जा रहा हूँ और पहली बार इसका इंतखाब किया है और उम्मीद करता हूँ पहले साथ मुझे नवाजेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में इंशाल्लाह इस नाते पाक को मैं पढ़ूंगा। नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ, बतौर खास लहजा फरमाए कि पड़ी पैरों में मजबूरी की बेड़ी रोक लेती है, पड़ी पैरों में मजबूरी की बेड़ी रोक लेती है, पड़ी पैरों में मजबूरी की बेड़ी रोक लेती है, पड़ी पैरों में मजबूरी की बेड़ी रोक लेती है, पड़ी पैरों में मजबूरी की बेड़ी रोक लेती है।
जो तैबा जो तैबा जो तैबा जाना चाहूँ तो गरीबी रोक लेती है। जो तैबा जाना चाहूँ तो गरीबी रोक लेती है। बाबू आसमी मीडिया पे ये आप पूरे मजमे को और तमाम शोरा को कवर किया जा रहा है। वहाँ पे जब आपकी दारू तहसील देखेंगे लोग ना तो एहसास करेंगे कि हाँ साथा में संत कबीर नगर में नातिया कलाम और खालिस नातिया कलाम सुना जाता है। एक शेर और आपकी ज़हन समातों के हवाले करते हैं। दोस्तों आपने हदीस सुनी कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि इसने एक बेटी जिसकी एक बेटी हो उसे वो दीन की तालीम दे, पढ़ाए लिखाए, उसकी शादी कर दे, उसे अच्छे तौर तरीके सिखाए, उस पर जन्नत वाजिब गालिबा। मात्र चाहता हूं अगर कुछ कसर हो तो उस पस मंजर में एक शेर पढ़ता हूं सुने, अगर अच्छा लगे तो अहले इल्म का मजमा है दुआएं चाहता हूं। जो तैबा जाना चाहूं तो गरीबी रोक लेती है। गुनाहों के सबब कोई अगर तो ज़ख्म में जाएगा, गुनाहों के सबब कोई अगर तो ज़ख्म में जाएगा, तो बन के ढाल तो बन के ढाल तो बन के ढाल उसको उसकी बेटी रोक लेती है। तो बन के ढाल उसको उसकी बेटी रोक लेती है। और मैं किसी की नजर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कंजूसी जो है ना, कंजूसी बखालत, वो जन्नत दरवाजे पे भी रोक देगी, वो जन्नत दरवाजे पे भी रोक देगी। एक शेर पढ़ता हूँ और अगर आपको समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह आप यहाँ तक आएंगे। मैं पेश करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए, तमामी लोगों दुआएं चाहता हूँ। बड़ी पैरों में जंजीरों की बेड़ी रोक लेती है। इबादत संग लाजिम है, सखावत भूल मत जाना। इबादत संग लाजिम है, सखावत भूल मत जाना। इबादत लाजिम है, सखावत भूल मत जाना। बशर को बशर को बशर को बाब जन्नत पर बखीली रोक लेती है। बशर को बाब जन्नत पर बखीली रोक लेती है। आज उम्मत मुस्लिमा फिरकों में बट गई, हम फिरके फिरके गिरो गिरो हो गए। कोई इस्लाम में आना भी चाहे ना तो पूछता कौन सा बनना, बनूं क्या मैं, कौन सा वाला सही है भाई, कौन सा प्रोडक्ट सही है। अब एक शेर मैं पेश करता हूँ, अहले नजर तशरीफ रखते हैं, तमामी लोगों को दुआएं चाहता हूँ। लहजा फरमाएं। जो तैबा जाना चाहूँ तो गरीबी रोक लेती है। ज़माना चाहता है आज भी इस्लाम अपनाना। ज़माना चाहता है आज भी इस्लाम अपनाना। मगर उनको हमारी बेवकूफ़ी रोक लेती है। मगर उनको हमारी बेवकूफ़ी रोक लेती है। और तारीख के हवाले से शेर पेश करता हूँ, बतौर खास लहजा फरमाएं। जो तैबा जाना चाहूँ तो गरीबी रोक लेती है। मैं जन्नत देख लूँ अपनी, बहुत शदाद ने चाहा। मैं जन्नत देख लूँ अपनी, बहुत शदाद ने चाहा।
दरवाजे पर मौला की मर्जी रोक लेती है, मगर दरवाजे पर मौला की मर्जी रोक लेती है। और एक शेर, आखिरी शेर आपके ज़हन समातों के हवाले करता हूँ। बतौर खास मुलाहज़ा फरमाएं, बखीली रोक लेती है और पहुँचते जब है गारे सौर पर आका की जालेने, पहुँचते जब है गारे सौर पर आका की जालेने, तो दुश्मन के कदम तो दुश्मन के कदम को एक मकड़ी रोक लेती है, तो दुश्मन के कदम को एक मकड़ी रोक लेती है। मक्ते का शेर सुने, सुनाऊं भाई? बोर तो नहीं हुआ आप लोग? एक मरतबा तवानाई के लिए, मेरी तवानाई के लिए बोल दिया, सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ समाज फरमाए, मैं जो तैबा जाना चाहूँ तो गरीबी रोक लेती है, बहुत नमरूद ने चाहा कि जल जाए मगर शारिक, बहुत नमरूद ने चाहा कि जल जाए मगर शारिक, खलीलुल्लाह 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 है को मौला की यारी रोक लेती है, खलीलुल्लाह को मौला की यारी रोक लेती है। दोस्तों वो मामल नज़्म का मुझे हुक्म हुआ है, तो उसको सुनाने से पहले मुझे वहां तक पहुंचना पड़ेगा, है नहीं? इस्लाह मुआशरा के हवाले से ये तमाम नौजवान तशरीफ रखते हैं, इस्लाह मुआशरा के हवाले से एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ और नौजवानों की दिल की बात करना चाहता हूँ, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। पेश करता हूँ समाअत फरमाए कि दिलकशी नहीं होगी, दिलकशी नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी, माँ तेरी रूठ जाएगी जिस दिन, माँ तेरी रूठ जाएगी जिस दिन, अरे जिंदगी नहीं होगी, जिंदगी नहीं होगी, जिंदगी नहीं होगी। और दोस्तों मैंने देखा है कि कारों में कुत्ते पाले जाते हैं, घर में बड़ी बड़ी दावतें की जाती हैं, बड़े बड़े मेहमान आते हैं, सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, लेकिन उसी घर के अंदर जब जाके हम पता करते हैं, पता चला उनकी सगी माँ भूखी सोई हुई है। मैंने ये अपने कानों सुनी, आंखों देखी बात, उस वक्त मुझे ये एक मतलब शेर हुआ था। अगर आपकी भी दिल की तर्जुमानी हो तो शारी की नामी को दुआओं से नवाजिएगा। पेश करता हूँ समाअत फरमाए कि सिसकियों का जवाब आएगा, सिसकियों का जवाब आएगा, जिंदगी पर औताब आएगा, जिंदगी पर औताब आएगा, जिसकी माँ घर में भूखी सोई है, जिसकी माँ घर में भूखी सोई है, उसके घर में अजाब आएगा, उसके घर में अजाब आएगा, उसके घर में अजाब आएगा। माँ के उस नज़्म का एक मतलब एक शेर पढ़ के इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। मतलब पेश खिदमत हम मुलाहिज़ा फरमाए कि ऐ माँ मेरे आंगन को
जिनकी माएँ नहीं इंशाल्लाह उस कलाम को सुने इंशाल्लाह। कि ए माँ मेरे आंगन को बस प्यार से महकाना, ए माँ मेरे आंगन को, ए माँ मेरे आंगन को बस प्यार से महकाना, ए माँ मेरे बस प्यार से महकाना। दुनिया ये सताएगी मेरी माँ, दुनिया ये सताएगी, तुम छोड़ के मत जाना, ए माँ मेरे आंगन को। भाई आपने मैसेज किया था क्या मुझे? माशाल्लाह। इसका एक शेर और पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। असल में मुलाकात हो ना हो, व्हाट्सएप का जमाना, इंस्टाग्राम से नहीं, फेसबुक से नहीं, गूगल नंबर देगा। पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। फखरुल इस्लाम भाई, असद भाई, ये शेर पेश करता हूँ। ये मेरे बड़े भाई असद आजमी का बहुत पसंदीदा शेर है। मैंने ये शेर अपने आजमगढ़ मंजीर पट्टी में पढ़ा था। स्टेज पे बैठे शायद कोई रहा हो जिसकी आंख नमनाक ना हुई हो। असद भाई दो बरसरे माई का के रो दिए थे। वो शेर आपके ज़हन समातों के हवाले करता हूँ। आगे दिल की बात दिल तक पहुँचे तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। पेश करता हूँ, लहज़ा फरमाएं। कि ए माँ मेरे आंगन को, और जब मौत तुझे अपने आगोश में ले ले, तो जब मौत तुम्हें अपने आगोश में ले ले, तो बस इतनी गुजारिश है मेरी माँ, बस इतनी गुजारिश है, माँ ख्वाब मेरा जाना, ए माँ मेरे आंगन को बस प्यार से महकाना, ए माँ। हमारे छोटे भाई हैं। अरे माशाल्लाह, मौलाना गुफरान साहब के छोटे भाई, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक हुक्म था, वो हालात पे नज़्म मैंने पढ़ी थी, उस नज़्म के लिए वो भी पढ़ दूं? इजाजत है? एक मतलब तमामी लोग हाथों को बुलंद करें, लहरा के बोले सुभान अल्लाह। मैं पेश करता हूँ, मतलब बता खास लहजा फरमाए। ये मैंने ये कलाम 2016 में पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा ही नहीं। तो किसी ने कहाँ से वीडियो देख ली थी, मुझे स्टेज पे बैठ के नोट करना पड़ा था। पेश करता हूँ कि ये तेरी शान नहीं, ये मुसलमान अपने वजूद को देखें, ये मेरा आखिरी कलाम, उसके बाद रहमत तमाम। कि ये तेरी शान नहीं, शान नहीं, शान नहीं, ये तेरी शान नहीं, ये तेरी शान नहीं। रमानी साहब आपकी दुआएं चाहता हूँ कि ये तेरी शान नहीं, शान नहीं, शान नहीं, ये तेरी शान नहीं। अब तो अंदर तेरे, अब तो अंदर तेरे, अब तो अंदर तेरे इस्लाम की पहचान नहीं, ये तेरी शान नहीं, शान नहीं, शान नहीं, ये तेरी शान नहीं। लोहरौली जगह आपके जिले में पड़ता है, वहाँ पे पहली बार प्रोग्राम में आया था, फुजैल रहमानी साहब की सदारत थी। उन्होंने खड़े होकर जो 200 रुपये मुझको दिया ना, उसके बाद में दिल खराबादी का अब्बा बन गया था। वो चिल्लाना शुरू किया, आवाज कहाँ जा रही, माइक कहाँ जा रहा, कोई मतलब नहीं, 200 मिल गए मुझको। तो जब कुछ लोगों को देखता हूँ, मेरे छोटे जब आते हैं पढ़ते हैं, तो शेर याद आता है कि नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों ने, हाफिज अब्दुल साहब ने बड़ी मोहब्बतों से मुझे इलाके में सुना है। बंद पेश करता हूँ, लहजा फरमाएं कि ये तेरी शान नहीं, शान नहीं, शान नहीं, ये तेरी शान नहीं। तीनों इस्लाम के दुश्मन की जो ताजीम करे, तीनों इस्लाम के दुश्मन की जो ताजीम
करे, शरपसंदों की हुकूमत को जो तस्लीम करे, शरपसंदों की हुकूमत को जो तस्लीम करे, और दगाबाज कमीनों की जो तकरीम करे, और दगाबाज कमीनों की जो तकरीम करे। ऐसा डरपोक मुसलमान नहीं, ये तेरी शान नहीं, शान नहीं, शान नहीं, ये तेरी शान नहीं। मुसलमान 1400 साल पहले पीछे चले और मेरा ये बंद इंशाल्लाह पसंद आएगा। पेश करता हूँ समाप्त फरमाएं कि ये तेरी शान नहीं कि 300 तेरा था तो फिर भी हजारों से लड़ा, 300 तेरा था तो फिर भी हजारों से लड़ा। तेरे कहने पे दरिंदों ने भी जंगल छोड़ा, तेरे कहने पे दरिंदों ने भी जंगल छोड़ा। बहरे जुल्मात पे लश्कर भी तुम्हारा दौड़ा, बहरे जुल्मात पे लश्कर भी तुम्हारा दौड़ा। आज तुझ जैसा कोई बेसरो सामान नहीं, ये तेरी शान नहीं, शान नहीं, शान नहीं, ये तेरी शान नहीं। आखिरी बंद पढ़ के इंशाअल्लाह अपनी जगह लेता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि होश हर मर्द मुसलमान संभाले अपना, होश हर मर्द मुसलमान संभाले अपना। पाँव इसियान की दलदल से निकाले अपना, पाँव इसियान की दलदल से निकाले अपना। दीन इस्लाम को मकसूद बना ले अपना, दीन इस्लाम को मकसूद बना ले अपना। तेरा मौला के सिवा कोई निगहबान नहीं, ये तेरी शान नहीं, शान नहीं, शान नहीं, ये तेरी शान नहीं। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत खूब।